You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम कृष्णास्वामी वी की किताब शटलर की फ्लिक पीवी सिंधु की कहानी में गोता लगा रहे हैं। ये किताब देखिए सिर्फ एक बैडमिंटन स्टार की कहानी नहीं है, ये उनके शिखर तक पहुंचने के सफर का एक गहरा विश्लेषण है। आज हम इस किताब से सिंधु की असाधारण सफलता के पीछे छिपे मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब सिर्फ जीत की कहानियों से कहीं आगे जाती है। ये उस पूरी प्रक्रिया को उस रास्ते को समझने में मदद करती है जिससे एक चैंपियन बनता है। इसमें परिवार, कोच और हाँ, सबसे बढ़कर सिंधु की अपनी लगन, उनकी दृढ़ता, इन सब पर काफी गहराई से बात की गई है। हाँ, और किताब की शुरुआत सिंधु के बचपन से होती है। दिलचस्प बात ये कि माता पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, पर सिंधु ने चुना बैडमिंटन। लेकिन जो बात मुझे सच में हैरान करती है वो है रोज सुबह 4 बजे उठना और 56 किलोमीटर का सफर रोज। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है किताब का। किताब बताती है कि यह सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, ये रोज की यात्रा, वो भी इतनी कम उम्र में, ये असल में उनके मानसिक धीरज को, उनके संकल्प को बनाने का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास था। अच्छा, ये दिखाता है कि उनका समर्पण कितना गहरा था और परिवार का साथ कितना मजबूत। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ मीलों का फासला तय करना नहीं था, ये रोज अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताना था। सही बात है। और इसी सफर में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, कोच पुलेला गोपीचंद। किताब में उनके कड़े अनुशासन और ट्रेनिंग के तरीकों का जिक्र है। क्या किताब गोपीचंद के असर को सिर्फ एक कोच तक ही रखती है या उनकी भूमिका इससे भी गहरी बताई गई है? नहीं, किताब गोपीचंद को एक मेंटर के रूप में दिखाती है, मतलब गुरु। उनका योगदान सिर्फ तकनीक या स्किल सिखाने तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिंधु की मानसिक शक्ति को तराशा, दबाव कैसे झेलना है, मैच के लिए रणनीति कैसे बनानी है, इन सब पर काम किया। हाँ, वो मानसिक मजबूती। जी, किताब में शायद ऐसे किस्से भी होंगे जो दिखाते हैं कि उनका प्रशिक्षण कितना सख्त था, पर यह भी कि सिंधु ने उसे कैसे अपनाया, कैसे सकारात्मक रूप से लिया। यही तालमेल उन्हें आगे ले गया। और फिर त्याग की बात आती है। किताब में जिक्र है कि सिंधु ने बहुत कुछ छोड़ा, मोबाइल फोन तक छोड़ दिया, त्योहार, छुट्टियां, सब कुछ, पूरा ध्यान सिर्फ बैडमिंटन पर। क्या किताब इस पर और रोशनी डालती है कि इतने बड़े त्याग का खिलाड़ी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, किताब इन त्यागों को सफलता की एक अनिवार्य कीमत के तौर पर देखती है। ये बताती है कि कैसे सिंधु ने अपने लक्ष्य को हर चीज से ऊपर रखा। हाँ, ये सवाल जरूर मन में आता है कि क्या इसका कोई और असर हुआ होगा, लेकिन किताब शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है कि इसी एकाग्रता, इसी फोकस ने उन्हें रियो 2016 का सिल्वर और फिर टोक्यो 2020 का ब्रॉन्ज दिलाया। वो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये त्याग उनके असाधारण फोकस का, उनके संकल्प का प्रमाण है। मैदान से हटकर भी किताब सिंधु के व्यक्तित्व पर बात करती है। उनका शांत स्वभाव, देश के प्रति प्रेम, आत्मानुशासन, ये पहलू कितने महत्वपूर्ण रहे उनकी सफलता में? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। किताब ये दिखाती है कि चैंपियन सिर्फ कोर्ट पर अपने खेल से नहीं बनता, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी सोच, वो भी उसे गढ़ती है। उनका वो शांत स्वभाव, जैसा किताब बताती है, शायद उन्हें कोर्ट पर मुश्किल पलों में, जब दबाव बहुत ज्यादा होता है, तब स्थिर रहने में मदद करता है। हाँ, ये हो सकता है। और यही गुण उन्हें न सिर्फ एक महान खिलाड़ी बनाते हैं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शटलर्स फ्लिक सिर्फ एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी नहीं है। ये जुनून, अनुशासन, त्याग और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे प्रतिभा को अथक परिश्रम और सही मार्गदर्शन से असाधारण सफलता में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो जानना चाहता है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है। ये प्रतिभा से कहीं ज्यादा लगातार कोशिश करने और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम यानी परिवार और कोच के महत्व की कहानी है। वाकई ये किताब खेल प्रेमियों के लिए और खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए एक जरूरी दस्तावेज की तरह है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सिंधु जैसी सफलता की कहानियों में क्या व्यक्तिगत लगन और बाहरी समर्थन जैसे परिवार और कोच का हमेशा एक संतुलन जरूरी होता है, या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का पलड़ा भारी रहे और फिर भी सफलता मिले? ये सोचने वाली बात है।